नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चंस का हम आज बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अपने सेशन की ओर। उससे पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त को? निम्न में से किसे देता है? तो अगर हम बात करें इस्तीफे की तो वो देता है, इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, राजस्थान में पंचायत के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? राजस्थान में पंचायत के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए तो उसकी बात करें तो वो कब हुए संपन्न? 1959 में, 1960 में, 1961 में या 1962 में? कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर बात करें पंचायत की जो चुनाव के संपन्न होने की तो वो हुए थे कब? 1960 में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास खेजड़ली, नदवई, सेवर और बांदीकुई। कहाँ पर स्थित है? तो वो है सेवर, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध की बात कर रहा है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? तो अगर पांचना बांध की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर। अगर हम बात करें तो पांचना बांध की तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है करौली में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? अगर जवाहर सागर बांध की बात करें तो वो किस जिले में है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, झालावाड़ में, चित्तौड़ में, सवाई माधोपुर में या कोटा बूंदी में। कौन से जिले में है? तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा आंसर वाला, वो होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कोटा बूंदी में है। जवाहर सागर बांध है ना वो कहाँ पर है? कोटा बूंदी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसका? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, सरदार हरलाल को, घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण को। किसे चिड़ावा का गांधी कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर। क्या कह रहा है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अगर राजस्थान के मीठे पानी की बात करें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील के लिए हमें बताएं तो कौन सी होगी? राजसमंद झील, पिछोला झील, डेबर झील या फिर सिलीसेट झील। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सी होगी? डेबर झील होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगर कहाँ इसकी बात करें तो ये कहाँ, इसे अगर बात करें तो ये है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसको अगर दूसरा नाम कहें तो इसको कहते हैं जयसमंद झील। ठीक है, अगर सिलीसेट झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? हमें बताना है कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या जाखम नदी। कौन सी नदी को कांठल या वागड़ की
कांठल या वागड़ की गंगा कहा जाता है। तो कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो होगी कौन सी, माही नदी। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माही नदी होगी कांठल की गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है। तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। तिल उत्पादन में जो राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला की बात करें तो वो जिला कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर या नागौर। कौन सा जिला है जो तिल उत्पादन में सबसे आगे है। तो यहाँ पर बात करें तो वो कौन सा जिला होगा, वो होगा पाली। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अजमेरू या अजमेर शहर की नींव किसने रखी। अजमेरू या अजमेर शहर की नींव किसने रखी। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास अजयराज, अमोराज, हमीर या विग्रहराज चतुर्थ। किसने रखी अजमेर की नींव। तो यहाँ पर रखी थी, ये किसने रखी थी, अजयराज ने रखी थी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था। तो रणथंभौर के लिए चौहानों की जो वहाँ स्थापना की थी वो कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गोविंदराज। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोविंदराज पृथ्वीराज के पुत्र थे। ठीक है, पृथ्वीराज जो त्रायन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके उसमें जो पराजय हुई थी पृथ्वीराज की, उसके बाद में वहाँ पर जो चौहान जो गोविंदराज थे उन्होंने रणथंभौर में जाकर अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 12 नंबर। क्या कह रहा है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मिट्टी जो अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र है वो कौन सा है। तो उसकी बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी अपरदन होती है चंबल नदी से। और चंबल नदी कहाँ पर, कोटा में। ठीक है, अगर बात करें तो वो होती है अवनालिका अपरदन के कारण। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में थी, अगर हमें पता है कोटा कौन से क्षेत्र में आता है तो वो आता है हाड़ौती के पठार में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद है, इन्होंने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो अबुल फजल किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है मुणोत नैणसी को। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा गया है, मुणोत नैणसी को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है, अबुल फजल कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के राजस्थान की रुंठित सरिता किस नाम के नदी को कहा जाता है। देखो यहाँ पर दे रखा है राजस्थान की रुंठित सरिता किस नदी को कहा जाता है। हमें बताना है रुंठित सरिता नदी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसे, बाणगंगा नदी को। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है, बाणगंगा नदी को कहा जाता है। बाणगंगा नदी को एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, तो अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें बाणगंगा नदी की तो ये निकलती है जयपुर में जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं, बैराट की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अगर ये इसका जो विलय की बात करें तो ये यमुना नदी में, यमुना नदी में विलय होती है। ठीक है, और इसका अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो वो है सवाई माधोपुर, भरतपुर और फतेहाबाद से होती हुई ये यमुना नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है, कौन सा आभूषण या अंग है जो सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा आभूषण है जो अंग और आभूषण दे रखे हमारे पास जो आपस में सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पर दे रखा है मुंदरी और मुंदरी अंगुली, टड्डा बाजू, रमझोल कमर और नेवरी पैर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो मुंदरी कहाँ पहनी जाती है, अंगुली में पहनी जाती है। ठीक है, टड्डा कहाँ पहना जाता है, बाजू पे पहना जाता है। और अगर बात करें रमझोल की तो रमझोल यहाँ पर अगर देखो रमझोल की बात करें तो ये कमर पे नहीं होगा।
ये होगा कहाँ पर, पैर में। रमजोल कहाँ पेरी जाती है, पैर में पेरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेवरी सही दे रखा है, नेवरी कहाँ पेरी जाती है, पैर में पेरी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय या शासक सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर दे रखा है, दुर्ग दे रखा है और शासक दे रखा है, और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो दुर्ग ऐसा है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय उसका शासक नहीं था। तो यहाँ पर दुर्ग और शासक दे रखा है, और ये कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय इसमें से कौन सा शासक है जो उस दुर्ग का नहीं था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जालौर का कान्हड़, सिवाना का मालदेव, रणथंभौर का हमीरदेव और चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। तो हमें पता है चित्तौड़ का जो शाखा हुआ था या जो आक्रमण हुआ था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, तो यहाँ पर चित्तौड़ का कब हुआ था, 1303 में हुआ था। ठीक है, अगर रणथंभौर की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1301 में। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, जालोर की, तो जालोर पे आक्रमण हुआ था 1311 में। ठीक है, पर यहाँ पर देखो सिवाना, सिवाना में मालदेव नहीं था। ठीक है, सिवाना में मालदेव नहीं था, सातल देव था, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस पे आक्रमण कब हुआ था, 1308 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। RTDC के होटल का नाम स्थान, देखो नाम और स्थान दे रखा है किसका, RTDC के होटल का नाम और स्थान दे रखा है, और ये पूछा इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है मूमल जैसलमेर, यानी कि मूमल होटल का नाम है, और ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ठीक है, डोला मारू ये दे रखी है जोधपुर, कजरी ये दे रखा है कहाँ पर, उदयपुर, और खादिम दे रखा है कहाँ पर, अजमेर में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी होटल है जो स्थान के साथ मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखें तो कौन सी होटल है, डोला मारू होटल, ऑप्शन नंबर बी। डोला मारू जैसलमेर जो डोला मारू है जो जोधपुर में नहीं है, होकर ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18 नंबर। राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1975 में। ठीक है, और ये हुई थी कनाडा सरकार के सहयोग से। कनाडा सरकार के सहयोग से। और ये अगर बात करें तो ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, ये है राउतबाठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 19 नंबर। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो वो कौन सी है और कहाँ है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर वो दे रखी है जोधपुर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जो राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है। तो वो अगर बात करें तो वो है जयपुर में, और जयपुर में कौन सी मंडी है, वो मुहाना मंडी। मुहाना मंडी, मुहाना मंडी दे रखी है। ठीक है, जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में मुहाना मंडी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर। राजस्थान में पगड़ी रस्म किससे जुड़ी हुई है। राजस्थान में जो पगड़ी रस्म है वो किसी से जुड़ी हुई है, तो वो जुड़ी हुई है किससे, राज्य अभिषेक से। राज्य अभिषेक से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है बालू महल किस किले के अंदर स्थित है। बालू महल किस किले के अंदर स्थित है, तो वो है आमेर का किला, सोनार किला, मेहरानगढ़ किला या कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला है जिसमें बालू महल स्थित है, तो वो है कौन सा, आमेर का किला। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। पता है यहाँ आमेर कहाँ पर है, जयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है राजस्थान की नवाबी संस्कृति किस रियासत में देखने को मिलती है। नवाबी जो संस्कृति है वो किस रियासत में देखने को मिलती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है भरतपुर, टोंक, अलवर और जयपुर। आप सभी को पता है टोंक नवाबों की नगर टोंक को कहते हैं। ठीक है, और वहीं पर नवाबों की संस्कृति देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राजस्थान का
कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है किसे? दादू दयाल को। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादू दयाल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राजस्थान के किस लोक देवता को गायों का रक्षक कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता है, गायों का रक्षक किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो वो कौन थी? यहाँ पर दे रखा है मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, सरला ग्रेवाल या मृदुला सिन्हा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, राजस्थान की पहली राज्यपाल बनी थी, महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बन्ना बन्नी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये तो आप सभी को पता है, बन्ना बन्नी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 नंबर। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर अभ्यारण्य है? अगर बात करें ताल छापर अभ्यारण्य की तो ये है काले या काले हिरणों के लिए फेमस है। ठीक है, या कृष्ण मग हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो इसकी बात करें तो ये है कहाँ पर? चूरू में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चूरू में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान का कौन सा किला दुर्गों का सिरमौर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा किला दुर्गों का सिरमौर कहलाता है? तो ये कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। राजस्थान में नाहरगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? राजस्थान में नाहरगढ़ किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अगर नाहरगढ़ किले की बात करें तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के काल में बनवाया गया था। ठीक है, या उनके द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है। राजस्थान के रूपनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? रूपनगढ़ किले की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराजा सवाई मानसिंह, पृथ्वीराज चौहान या फिर राव रूपा सिंह। किसके द्वारा करवाया गया था रूपनगढ़ की किले का निर्माण? तो ये करवाया गया था किसके द्वारा? राव रूपा सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की किस झील को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? राजस्थान की किस झील को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? पुष्कर झील को। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के किस राजा को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? किस राजा को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? तो अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है महाराणा प्रताप को, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा। किसे कहा जाता है हिंदुआ राजा सूरज? हिंदुआ सूरज कहा जाता है महाराणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, इतने क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जानकार है, जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान जीके किसी भी एग्ज़ाम में आता है, उन सभी के लिए ये क्लास यूज़फुल है। तो सभी को शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।